आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग सेशन करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि जो हमारे एग्जाम में हर बार के पूछे गए प्रश्न है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से, उनको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हुए डिटेल में हम लोग उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा सबसे पहले यहाँ से प्रश्न, तो हमारे सारे केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पे आके खुल चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करके और हल करते हैं, इनके आंसर को देखते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ से क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि जो आपका ब्राउन कोयल होता है उसमें जो आपका कोयला का पूछ रहा है उसमें कितना अमाउंट होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या दिया गया है, 55% या 50% या आपके पास 20% है या आपके पास 25% है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सा सही है, तो सही है आपका 25%। ठीक है, यानी कि 25% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि हीरा एक उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जो आपका डायमंड है वो किसका एग्जाम्पल है, इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी दिया गया आपके से, कौन सा ऐसा उसका गुण दिया गया है जिससे आपको हीरा है उसका उदाहरण एक लग रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया आपका विद्युत संयोजी ठोस का, या आपका दूसरा ऑप्शन दिया है सहसंयोजी ठोस का, या आपका तीसरा दिया है हाइड्रोजन बंद बनाने वाले ठोस का, और चौथा ऑप्शन यही दिया है, यानी कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो इससे मतलब ये, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा है, सहसंयोजी ठोस का। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो हीरा है उसके जो यानी कि डायमंड है उसके जो कार्बन्स हैं उनके बीच आपका सहसंयोजी बंध, यानी कि जो आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सहसंयोजी ठोस का, ये एक उदाहरण हीरा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि जो आपका SO2 होता है उसका जो आपका कह सकते हैं वाटर सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो आपका उदासीन होगा या न्यूट्रल होगा, आपका अम्लीय होगा यानी कि आपका क्या कर रहा है अम्लीय यानी कि एसिडिक होगा, आपका तीसरा ऑप्शन कर रहा है क्षारीय होगा यानी कि आपका बेस से होगा, या आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका धातु ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका सल्फर क्या है, अधातु है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो अम्लीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कर आपसे, किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड हमेशा होता है, यानी कि जो आपका कोई भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक और केमिकल सेल्स जो होता है बनता है आपके टॉर्च वगैरह में जो लगता है उसमें कह रहा है जो कैथोड हमेशा होता है, यानी कि कैथोड का किस इसमें से प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, पहला दिया है इलेक्ट्रॉन इस पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एडिटिंग करने में गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे पहले वाले पे इलेक्ट्रोड रहेगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसी पे उस इलेक्ट्रोड को हम लोग, जैसे आपके पास कैथोड और एनोड है, इन दोनों को मिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या रहेगा, वह इलेक्ट्रोड इस पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है आपका, एक अधातु है, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है बैटरी से जुड़ा हुआ, और आपका चौथा ऑप्शन है वह इलेक्ट्रोड जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो आपका कैथोड होता है वह इलेक्ट्रोड होता है वह जिस पे क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे इलेक्ट्रोड लिख दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि जल में विलेय विटामिन कौन से हैं। ठीक है, आपके पास इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है ए एवं एच, और बी ऑप्शन दिया है आपका बी एवं डी, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है बी एवं सी, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है ए एवं डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसे दो विटामिन है जो आपके वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जल में विलेय हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी और सी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कौन सा, विटामिन बी एंड सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है, यानी कि जो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन ए, और तीसरा दिया आपका विटामिन ई, और चौथा दिया है विटामिन सी। चारों में से कौन सही होगा, तो आपका विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी को खाने के लिए क्या कहा जाता है आपसे, इसकी जो अगर कमी हो जाए तो आपको गाजर अगर क्या कहते हैं लोग खाने के लिए, आपका कॉड फिश जो होता है उसके ऑयल को लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका
विटामिन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। 7 नंबर यहाँ पे कह रहा है आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर एक द्रव है। ठीक है, यानी कि आपका कौन से इसमें से जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कौन से एक ऐसी कह सकते हैं कि नॉन मेटल है जो आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा है, बी आर, यानी कि क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन ब्रोमियम कर रहा है। उसके बाद से आपका दूसरा दिया है क्लोरीन, और तीसरा दिया हाइड्रोजन, और चौथा दिया है आपका I2 यानी कि आयोडीन दिया है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन 35 जो इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो Br2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से किसका ऊष्मीमान सर्वाधिक है। यानी कि जो इसमें से दिए गए हैं आपके पास कुछ ईंधन दिए गए हैं, यानी कि फ्यूल दिए गए हैं, इनमें से कौन से आपके हैं जिसका जो हीटिंग कह सकते हैं आपका ऊष्मीमान है वो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, दूसरा दिया आपका केरोसिन, तीसरा दिया आपका बायोगैस, और चौथा दिया है कोयला। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो हाइड्रोजन। इन सबसे ज़्यादा जिसमें से ऊष्मा निकलता है उसको हाइड्रोजन में से निकलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस। 9 वाला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यानी कि जो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया आपके पास, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसे इसमें से प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कौन सी ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिस जो ऊर्जा का नवीकरण यानी कि रिसबल कह सकते हैं रिसबल जो होता है आपका नवीकरण यानी कि जो उसकी चक्रीकरण बार बार हो जाए, वह कौन सा ऑप्शन इसमें से दिया गया है। सौर ऊर्जा, दूसरा है आपका कोयल ऊर्जा, तीसरा आपका पेट्रोलियम, और चौथा दिया है प्राकृतिक गैस। तो आपको जो सही होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी कि आपका जो आप कह सकते हैं सनलाइट। ठीक है, कह सकते हैं इसको सोलर एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं यहाँ पे क्या इसका उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, यानी जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है द्रव्यमान संख्या पर, दूसरा दिया है परमाणु क्रमांक दिया है। ठीक है, उस पर, या आपका तीसरा ऑप्शन दिया है परमाणु त्रिज्या पर, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका आणविक द्रव्यमान पर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, परमाणु क्रमांक पर, यानी कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 11 नंबर प्रश्न प्राकृतिक रबड़ है, यानी कि जो आपका नेचुरल फाइबर्स होता है वो इसमें से कौन से ऑप्शन का है। पहला कह रहा है पॉली आइसोप्रीन है, या दूसरा दिया है पॉली एमाइड है, या तीसरा ऑप्शन दिया आपका पॉलीसैकेराइड है, या आपका जो चौथा ऑप्शन है वो पॉली एस्टर है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह पॉली आइसोप्रीन है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉली आइसोप्रीन है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही है, बहुत बार आपसे पूछा गया है प्रश्न में आपके एग्जाम में। ठीक है, कह रहा 12 नंबर प्रश्न आपसे, गैस वायु में रखने पर जल जाती है। आपको इसमें से कौन सा गैस है जो आप लोग एयर में अगर उसको रखते हैं तो आप जलने लगता है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि जो अपने आप उसमें फायर लग जाता है। ठीक है, तो आपका पहला दिया है PH3, दूसरा दिया आपके पास SO2, और उसके बाद से आपका तीसरा दिया है Cl2, और चौथा दिया है H2। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, PH3 यानी कि फास्फोरस कह सकते हैं टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका PH3। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर जो आपका है, 13 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में मिलाने पर इनमें से बदल जाता है, यानी कि किस फॉर्म में आपको बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगर आप लोग क्या करेंगे, जल अगर मिला दे रहे हैं वो जल को यानी कि वाटर को, तो इसमें से कौन से क्या बन जाएगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के बाद से आपका जो कंपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग जल मिलाते हैं तो क्या मिलता है, आपका जिप्सम मिलता है, यानी कि CSO4 मिलता है, यानी कि 2 अणु मिलते हैं उसके। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जिप्सम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर जो प्रश्न आपका है, ऑक्सीजन गैस है, यानी कि जो आपका ऑक्सीजन होता है O2, वो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ का है। ठीक है, तो आपका पहला है न ही अम्लीय न ही क्षारीय है, दूसरा दिया आपका क्षारीय है, और तीसरा ऑप्शन दिया आपका अम्लीय है, और चौथा आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले बात आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्साइड होता है, कोई भी धातु या अधातु पे लगाते हैं तो क्या करता है, उसको बताता है कि वो अम्लीय है क्षारीय है। इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन है वह न ही एसिडिक है न ही बेस है। ठीक है, यानी कि न ही वह अम्लीय है और न ही क्षारीय है, क्योंकि वो खुद ही किसी धातु या अधातु के साथ मिलता है तो वह बताता है कि वह धातु है वह मतलब अम्लीय है या क्षारीय बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न ही अम्लीय है न ही क्षारीय है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 15 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। आपका जो ड्यूमा एक मेथड होता है वो किस चीज़ को बनाने में प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, या आपका दूसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन की पहचान के लिए, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, या चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन नाइट्रोजन की मात्रा के लिए मात्रा के अनुमान के लिए। ठीक है, आपका नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए ड्यूमा विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो आपका कह सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है यानी उसको इसमें से जो आपका ऑप्शन दिया है किसके कारण होता है। ठीक है, मुख्यतः जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका क्या कह सकते हैं कंपोनेंट है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता है पहला ऑप्शन क्या दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा दिया नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, और तीसरा ऑप्शन आपका है हाइड्रोजन, और चौथा ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 17 में आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूध में पाए जाने वाले क्या कर रहा है डाइसैकेराइड कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि आपके मिल्क होता है उसमें आपका डाइसैकेराइड कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है लैक्टोज, और दूसरा ऑप्शन दिया आपका एमाइलोज, और आपका तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, और फिर से आपके पास चौथा जो ऑप्शन है वो सुक्रोज। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका लैक्टोज जो होता है वो इसका डाइसैकेराइड होता है दूध में पाया जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो डाइसैकेराइड होता है एक तरीके से भी एक शुगर होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एंजाइम पेप्सिन परिवर्तित करता है, यानी कि जो आपका पेप्सिन है एक एंजाइम है, ये किस चीज़ को किस में आपको चेंज करता है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे दे रहा है पहला ऑप्शन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, या आपका दूसरा ऑप्शन है स्टार्च को ग्लूकोज में, या आपको चौथा ऑप्शन दिया है वसा को वसी अम्लों में, या आपके ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्रोटीन को एनिमो अम्ल में यानी कि एनिमो आपके एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, लोहे की चादर को जिंक की सतह से ढक देना कहलाता है, यानी कि जो आपका लोहे की चादर होती है आयरन कैसे प्लेट्स होते हैं उस पर कह रहा है कि अगर जिंक की परत चढ़ा दी जाए उस पर तो वह कौन सी क्रिया इसमें से कही जाएगी। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है टीनिंग, दूसरा दिया कर रहा है आपसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा, या आपका चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है ग्लोवेलीकरण है, और आपके पास गैल्वेनीकरण है। ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन है जिंक प्लेटिंग। तो आपका सही आंसर क्या होगा गैल्वेनीकरण हो जाएगा। ये आपका जिंक पे लोहे पे जिंक की परत चढ़ाएंगे तो आपको क्या कहा जाता है गैल्वेनीकरण, इस प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता है। ठीक है, जो आपका कार्बन है उस सिंपली बताना आपको जो कार्बन होती है वो उसमें आपका जो उसकी संयोजकता होता है यानी कि बैलेंसी होता है वो कितना होता है। तो आपको पता है पहला ऑप्शन दिया है 4, सेकंड दिया है आपका 3 और 4, दूसरा दिया आपका 1 और चौथा दिया आपके पास 2। तो आपका सही आंसर क्या होगा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी 4 होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास फर्स्ट में आपके क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद से 6 इसके क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक होता है, तो 2 इसमें चले जाते हैं, तो आपके पास दूसरे कक्षे में कितने बचते हैं आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, इसलिए इसका बैलेंसी कितना होता है 4 होता है। तो इसलिए क्या होगा आपका आंसर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से कवर किया। हमारी टेक्निकल टीम ने केवल 20 क्वेश्चन को अभी तक सर्च कर पाया है, और भी क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं कौन कौन क्या कर रहे हैं, कौन कौन से इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट किए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको अगर इसी तरीके से फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए या आपकी किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जिसके कारण आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, आपके सारे जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करें सारे वीडियोज़ के आप लोग उसको देख सकें, आपको सारे लर्न कर पाएँ और आपके एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, आप लोग रैंक अच्छा हासिल करें। ठीक है, इस हिसाब से चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।